बिहार के शिक्षक पटना चलेंगे, विधानमंडल का घेराव करेंगे। उन सरकार के मुंह में हाथ डाल के बिहार के शिक्षक पेट से समान काम समान वेतन निकाल लेगा और राज्यकर्मी का सुविधा ले लेगा और पुरानी पेंशन ले लेगा। बिहार में अध्यापक भर्ती नियमावली 2023 में संशोधन कर सभी शिक्षकों को राज्यकर्मी में समायोजन करने की मांग को लेकर शिक्षकों का आंदोलन जारी है। इसी क्रम में बिहार प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू अधिकार रथ यात्रा को लेकर सिवान शहर के गोपालगंज मोड़ स्थित अंबेडकर पार्क पहुंचे, जहां शिक्षकों ने प्रदेश अध्यक्ष का गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू सहित सभी संघीय पदाधिकारियों ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के स्मारक पर माल्यार्पण किया तथा अधिकार और सम्मान के लिए आंदोलन करने का संकल्प लिया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू ने कहा कि यह दौरा अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 में संशोधन कर सभी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी में समायोजन करने की मांग को लेकर जारी शिक्षक आंदोलन को धारदार बनाने तथा शिक्षकों को अधिकार हेतु गोलबंद करने के लिए शिक्षक जागरण अभियान के तहत किया जा रहा है। अधिकार रथ यात्रा जो कि राज्य के सभी जिले में जाकर आम जनता एवं शिक्षकों को यह अवगत कराएगी कि नई अध्यापक नियमावली बिहार के मुख्य धारा के शिक्षकों को बर्बाद करने के उद्देश्य से लाई गई है। यात्रा निकला हुआ है, क्या उद्देश्य है और क्या मांग है? पूरे बिहार में शिक्षक जागरण अभियान के तहत शिक्षक अधिकार यात्रा निकली हुई है। हम इसके माध्यम से बिहार सरकार की जो शिक्षा विरोधी नीति है, शिक्षक विरोधी नीति है, उसको रोकना चाहते हैं। शिक्षक को जगाना चाहते हैं अधिकार के लिए, हक के लिए, बिहार में बेहतर शिक्षा कैसे हो इसके लिए, और समाज को भी बताना चाहते हैं कि जो सरकारी विद्यालय है उसमें सरकार की जो गलत नीति है उससे बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर प्रभाव पड़ रही है। हम ये कहने आए हैं कि और बिहार सरकार जो वादा खिलाफी है, एक ही विद्यालय में तीन तरह के शिक्षक अब ला रहे हैं। 2 शिक्षक थे नियमित नियोजित, अब अध्यापक शिक्षक ला रहे हैं और एक तरह के काम करेंगे तो निश्चित तौर पर शिक्षा व्यवस्था पर इसका कुप्रभाव पड़ेगा। हम कहना चाहते हैं कि जो शिक्षक हैं पंचायती राज और नगर निकाय के शिक्षक हैं उन्हें राज्यकर्मी का सीधे तौर पर समायोजन करिए, उन्हें पुरानी पेंशन दीजिए, राज्यकर्मी का सुविधा देते हुए समान काम समान वेतन दीजिए। आप तमाम जानते होंगे कि वर्तमान समय में बिहार सरकार ने के अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग ने पत्र निर्गत किया है। सरकारी विद्यालय का निरीक्षण और अनुश्रवण सक्षम पदाधिकारी द्वारा निरंतर होते रहा है, लेकिन वर्तमान समय में जो पत्र निर्गत की गई, आदेश निर्गत किया गया, अब सरकारी विद्यालय का निरीक्षण और अनुश्रवण करेंगे जो शिक्षा विभाग के कार्यालय में लिपिक है, डाटा ऑपरेटर है, लेखापाल है। तो कहीं ना कहीं शिक्षकों के मान और सम्मान के साथ खिलवाड़ है। और मैं तो मानता हूं कि सक्षम अधिकारियों के अधिकार का भी हनन है। जो आज तक करते थे निरीक्षण, उनके अधिकार में उन्होंने सरकार का विभाग ने हस्तक्षेप करके उन्हें अपमानित किया है। हम ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं। और बिहार सरकार जो वर्तमान महागठबंधन की है, इन्होंने अपने चुनावी 2020 में कहा था कि हमारी सरकार बनेगी और बिहार के नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन, पुरानी पेंशन, राज्यकर्मी का सुविधा देंगे। लेकिन वर्तमान जो स्थितियां हैं, शिक्षक के मान सम्मान पर भी, अधिकार पर भी हमले हो रहे हैं। हम इसको रोकना चाहते हैं और बिहार सरकार को मानसून सत्र के दरमियान बिहार के शिक्षक पटना चलेंगे और अपने विधायक के डेरा पर, आवास पर डेरा डालो चलाएंगे, विधानमंडल का घेराव करेंगे। और यह हमारा आंदोलन तब तक चलते रहेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती है। हम अनवरत चलाते रहेंगे। आपको मैं बताना चाहता हूं कि 21 जून बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री के गृह जिला से शिक्षक अधिकार यात्रा निकली है, जो बिहार के 38 जिला जा जाकर शिक्षक को एवं समाज को बताएगी और बताकर सरकार के वादा खिलाफी के विरुद्ध अपनी ताकत का एहसास करने के लिए मानसून सत्र में पटना पहुंचेंगे। सर, सरकार तो कह रही है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए वो बीपीएससी ने कराई है और राज्यकर्मी का दर्जा भी देगी अगर शिक्षक उस परीक्षा को पास करते हैं तो। निश्चित तौर पर आपने जो कहा, यह सरकार की बड़ी ढोंग है और समाज को बलगाने की षड्यंत्र है। मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूं कि जो सरकार की अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 है,
उसमें 1,78,000 उन्होंने रिक्ति वैकेंसी दी है। जब बिहार में अभी तक 4.25 लाख शिक्षक काम कर रहे हैं, अगर उनके द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं हो रही है, अगर सरकार कह रही है, तब मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ तो इसी के मार्फत आएगा। तो बिहार में सिर्फ 1,78,000 ही शिक्षक जो बीपीएससी से आएंगे वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे। बाकी 4.25 लाख शिक्षक प्राइमरी से 10+2 तक में जो शिक्षक काम कर रहे हैं तो वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे रही है। अब सरकार का जो पेच मैं बताना चाहता हूँ, ये बेरोजगार को ठगने का षड्यंत्र है। मैं स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूँ। अब वो वैकेंसी प्रारंभिक में 80,000 का दिया है। उसमें कह रहा है कि हम जो अभ्यर्थी हैं, टीटी पास है, सीटेट है, ट्रेंड है, उन्होंने सरकार ने कही हम रोजगार बड़े पैमाना पर दे रहे हैं, शिक्षक बना रहे, अध्यापक बना रहे, मापदंड रखा उन्होंने जो अध्यापक नीति। अब उनमें कह रहा कि जो शिक्षक 20 साल 15 साल से काम कर रहे हैं सरकारी विद्यालय में, वो भी आवेदन करेंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर हम प्राइमरी में 3.5 लाख शिक्षक हैं, 3.5 लाख शिक्षक हम परीक्षा में फॉर्म भर के सम्मिलित हो जाते हैं, और अगर हम सारे लोग पास कर जाएंगे तो क्या सरकार 3.5 लाख शिक्षकों की रिक्ति लाई है? वह सिर्फ लाई है 80,000 का। नंबर 1, तो कहीं ना कहीं उनकी गुणवत्ता पर उनकी इच्छा नहीं है। नंबर 2, कि जिन वो बेरोजगारों को रोजगार का एक सपना दिखाया, हसीन सपना, वो भी रुक जाएगा। अगर शिक्षक ही फिर शिक्षक बनेंगे उस माध्यम से, तो जो बेरोजगार को रोजगार मिलनी थी वह रुक जाएगा। तो ये पूरे का पूरे तरह से कहा जाए ड्रामा है, शिक्षित बेरोजगारों को ठगना है, और जो शिक्षक है उनको समाज में गिराना है, और शिक्षकों के द्वारा शिक्षा कैसे बर्बाद हो, उनकी ये योजना है। समाज को यही बात समझनी चाहिए कि ये बात जब तक नहीं समझेंगे तब तक बिहार सरकार बिहार की शिक्षा को सुदृढ़ नहीं होने देगा। शिक्षक चाह के भी नहीं कर पा रहे हैं। ये बड़ी विडंबना है कि भाई निरंतर विद्यालय का निरीक्षण होते रहा है सक्षम अधिकारी द्वारा। अभी वर्तमान में जो नीति बनाई है, अब किसी शिक्षकों का अनुश्रवण और शैक्षणिक कार्य एवं विद्यालय की गतिविधि और शिक्षकों की समस्याओं को लेकर अनुश्रवण होता है। सरकार कोई भी हो, लेकिन शिक्षकों की समस्या समाप्त नहीं होती, आखिर क्यों? सरकार समस्या समाधान नहीं होने का एक बड़ा कारण है कि जब शिक्षित समाज हो जाएगा तो वोट की यहाँ राजनीतिक होती है। अनपढ़ लोग रहेंगे, समझदार समाज का नहीं रहेगा, तो लोग अपने मताधिकार का उपयोग करने में कहीं ना कहीं इधर उधर हो जाते हैं। इसलिए समाज शिक्षित नहीं हो, उनको रोकना उनकी मंशा है, ताकि वो चंद लोग दिनों दिन सत्ता में बैठे रहे। उनकी वोट की राजनीतिक है, उनको शिक्षा की जरूरत नहीं है, उनको समाज सुधरे उनकी ज़रूरत नहीं है, शिक्षक की हालात सुधरे उनकी कहीं उनको ज़रूरत नहीं है। वो पूरे का पूरे वोट की राजनीति का एजेंडा बना के बिहार के शिक्षकों को बदनाम कर रही है। अगर आपकी मांग सरकार नहीं मांगती है तो आप शिक्षकों के अधिकार के लिए क्या कुछ आगे करने वाले हैं? मैं आपको पूर्व ही बताया कि सरकार अगर हमारी मांग को नहीं देती है, सबसे पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो हमारी मांग थी वो लड़ाई तो चल ही रही थी। सरकार आने से पहले कह दिया है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम समान काम समान वेतन प्रथम कैबिनेट में राज्यकर्मी का सुविधा और शिक्षक कर्मचारी के लिए पुरानी पेंशन लाएंगे। तो अगर नहीं देती है तो बिहार के जगे हुए शिक्षक हैं जिन्होंने संघर्ष करके यहाँ आया है, इस बात से सरकार भी अवगत है। और शिक्षकों की जब शंखनाद और आवाज़ बुलंद होती है तो बिहार के सरकार को क्षेत्र में घूमना भी परेशानी महसूस हुआ है, देखा गया है। इसलिए उन सरकार के मुंह में हाथ डाल के बिहार के शिक्षक पेट से समान काम समान वेतन निकाल लेगा और राज्यकर्मी का सुविधा ले लेगा और पुरानी पेंशन ले लेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी शिक्षकों का जागरण अभियान के लिए रथ यात्रा हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय प्रदीप कुमार पप्पू जी, हमारे प्रदेश महासचिव अनवार करीम जी, उपाध्यक्ष शंभू यादव जी और हमारे मधुबनी के जिलाध्यक्ष संजीव कामत जी, ये सब लोग निकले हुए हैं शिक्षकों को जगाने के लिए, उनके अधिकारों को के प्रति उनको जागरूक करने के लिए। चूँकि सरकार ने जिस तरह से एक साजिशन एक जो नीति बनाई है बीपीएससी की परीक्षा लेकर राज्यकर्मी का दर्जा देने का, और इसमें भी सभी शिक्षकों को अगर परीक्षा में शामिल होने के बावजूद भी राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिल पाएगा, तो सरकार की नीति का पोल खोलने के लिए और अभी
जो एक अपर मुख्य सचिव जिनको बनाया गया है, और उन्होंने जिस तरह शिक्षकों का मान प्रतिष्ठा को मान मर्दन करने का एक षड्यंत्र रचा है, जिसमें कि लेखापाल, लिपिक, डाटा ऑपरेटर, अभी एक और पत्र आया है जिसमें इंदिरा आवास सहायक, मनरेगा सहायक आदि जांच करेंगे, जिससे समाज में शिक्षकों की गरिमा धूमिल होगी। इस सब के विरुद्ध शिक्षकों को एकजुट करने, गोलबंद करने और पटना की धरती पर एक बड़े हुंकार के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने इस बिगुल को फूंका है। इसीलिए आज हम लोग यहाँ एकत्रित हैं सीवान जिले में। खास करके इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन है, शिक्षकों के बीच एक जागरण फैलाना है। सरकार जो हमारी राज्य कर्मी का दर्जा देने से इनकार कर रही है, और पिछले सरकार ने हमारे साथ जो वादा किया था कि हम पहली कैबिनेट की मीटिंग में समान काम का समान वेतन देंगे, और सरकार जो अपने वादा खिलाफी कर रही है, उस वादा खिलाफी के विरोध में और सरकार इस प्रकार का माहौल तैयार कर रही है कि पटना के धरती पर ये शिक्षक नहीं पहुँचे और मानसून सत्र उनका अच्छा से संपन्न हो जाए, तो बिहार के शिक्षक उनकी मानसा को जान गए हैं और किसी भी कीमत पर उनके ये भावना को शिक्षक होने नहीं देगा, और पटना के धरती से हुंकार भरेगा और समान काम का समान वेतन और राज्य कर्मी का दर्जा लेकर रहेगा।